एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम ज्योति। आज हम लोग पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस के बारे में बात करेंगे। और एक्चुअली मैं इस तरह रेडी हुई हूँ जैसे कोई फेस्टिव वीडियो होगा या कुछ मेकअप का है, पर एक्चुअली मुझे कहीं जाना था तो आई थॉट आई क्विकली शूट अ वीडियो, सो आई एम हियर. So we'll quickly move on to our topic. The topic again is how to shed off the extra weight which we gain after delivery. First of all, सबसे बड़ी जो एक बात होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होती है कि लिसन टू योर बॉडी. आपको अगर आपका बॉडी आपको अलाउ कर रहा है कि अब आप बिल्कुल फिट फील कर रहे हो कि हाँ मैं जो एक्स्ट्रा आपको वर्कआउट करना होता है वेट लूज़ करने के लिए आपको कर सकते हो. मुझे कम से कम पूरा 1 ईयर लग गया, या 1 ईयर तक मैंने कुछ भी नहीं ट्राई किया. आई वॉज ईटिंग हेल्दी, लिविंग नॉर्मली, कुछ भी एक्स्ट्रा मैंने एफर्ट्स नहीं डाले क्योंकि मेरा सी सेक्शन डिलीवरी था. तो कॉमन है, सबका होता है, सब बात है, लेकिन फिर भी सब चीज़ें जब सबके साथ सेम होती हैं तब भी पर्सन टू पर्सन अपने रिएक्शंस डिफरेंट हो सकते हैं. कि किसी का सी सेक्शन बहुत इजीली रिकवर हो जाता है, किसी का नहीं हो पाता है, किसी के स्टिचेस भी खुल सकते हैं. और ये तो सी सेक्शन का हो गया, हम नॉर्मल को ग्रांटेड लेते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी है तो बहुत ईजी रहा होगा, बट दैट इज़ नॉट द केस. नॉर्मल डिलीवरी में भी बहुत बॉडी सफ़र करती है, बहुत पेन सफ़र करती है, बहुत मेरा नॉर्मल हुआ नहीं, सो आई डोंट नो दैट, पर मैंने पढ़ा है और मम्मी भी बताती है वो इतना पेन होता है कि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जैसे बहुत सारी बोन्स ब्रेक हुई हों उतना पेन, विच अ मैन ऑल्सो कैन नॉट बियर. तो फिज़िकली हम समझते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग होंगे, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं होता. सबको वो पैम्परिंग चाहिए, सबको वो केयर चाहिए, सबको चाहिए. तो दैट इज़ देयर. जब आपको लगे कि आपकी बॉडी रेडी है, गो फॉर इट. और उसके लिए करना क्या चाहिए? सबसे पहले हेल्दी खाना खाना चाहिए, क्योंकि आपकी डिलीवरी हुई है या प्रेग्नेंट भी हो. जंक फूड तो कभी भी आप नहीं उस चीज़ को ओके कर सकते. थोड़ा थोड़ा चीट फूड इज़ ओके, वंस इन अ मंथ, मे बी ट्वाइस इन अ मंथ, दैट इज़ फाइन. पर कंटिन्यूसली किसी को भी रोज़ तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए. दैट इज़ नॉट एट ऑल हेल्दी. और अच्छा स्लीप लीजिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक अच्छी नींद ली जाए. अपनी स्लीपिंग हैबिट्स अच्छे कीजिए, क्योंकि बेबी से पहले वो तो कर ही सकते हैं, उसके बाद तो एनीवेज यू वोंट बी हैविंग एन टाइम टेबल कि कभी जब बच्चा जागता है आप जागते हो, जब वो सोता है तो आप सोते हो. टू बी लाइक दैट ओनली. और अगर आपको एक अच्छा फैमिली सपोर्ट मिल जाए जब आप बच्चा है आपके साथ डिलीवरी के टाइम पे, जो आपके फर्स्ट 40 डेज़ होते हैं, अगर उसके टाइम पे अगर अच्छी एक केयर मिल जाए तो सबसे बेस्ट होता है. वो नॉर्मल डिलीवरी में बहुत अच्छे से हेल्प करता है रिकवरी के लिए. और सी सेक्शन वालों को दे में टेक इवन लॉन्गर, 3 months 6 months, या किसी का और भी लंबा हो सकता है जिसका बॉडी जैसा अलाउ करता हो. तो विल कम बैक टू वेट लॉस थिंग. वेट लॉस का क्या होता है? जब आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी फाइन, यू आर रेडी, यू फील आई एम रेडी, आई एम डिटरमाइंड कि मुझे करना है. उसके बाद यू हैव टू प्लान आउट वेज. बहुत ज़्यादा अगर आप एक्सट्रीम प्लान आउट करोगे ना कि नहीं इतना ही होना चाहिए और ये ही खाना है, कार्ब्स छोड़ देने हैं, ये करना है, ऐसे नहीं होगा. ग्रेजुअली यू विल हैव टू डू, थोड़ा थोड़ा करके रोज़ कुछ छोड़ेंगे, कुछ कम करेंगे, थोड़ा थोड़ा आपको यू विल शेड इट ऑफ. पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, अगेन आई एम टेलिंग, आई हैव टोल्ड इन वन मोर वीडियो ऑल्सो, कि परसिस्टेंस बहुत ज़रूरी है. एक अगर आप गोल बना रहे हो लाइफ में, अगर बहुत सारे गोल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आई डू दिस ऑल्सो, आई डू दैट ऑल्सो, आई डू दिस ऑल्सो, मैं ये भी सीख लूँगा, वो भी कर लूँगा, ऐसे नहीं होता. जस्ट स्टिक टू वन. पहले एक चीज़ एकम्प्लिश कर लेनी चाहिए, उसके बाद वी शुड मूव ऑन टू अनदर. उससे क्या होता है, फोकस डाइवर्ट नहीं होता. So after promising yourself that you have to do it, second thing which I think is very important according to me, अगर आप lactating mother हो, wait more. आपको एकदम से कुछ भी जल्दी नहीं होनी चाहिए. सबसे पहले क्या है कि आपके बेबी का हेल्थ और आपका खुद का हेल्थ इक्वली इम्पॉर्टेंट है. सी, अगर आप ठीक रहोगे तो यू विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ़ योर बेबी इन अ बेटर वे. और अगर आप ही हेल्थ वाइज नहीं ठीक रहोगे तो फिर आगे चीज़ें सफ़र करती चली जाएंगी. सो प्लीज़ डोंट रश. दैट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉमिस योर सेल्फ, आप जो भी कर रहे हो यू विल स्टिक टू दैट. सेकेंड, डोंट रश, डू इट स्लोली एंड ग्रेजुअली. और अगर नहीं ठीक लगता तो जस्ट डोंट डू इट अभी, मे बी लेटर.
आफ्टर दैट थर्ड थिंग व्हाट आई फील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ आपको एक स्पेसिफिक डाइट बनाना चाहिए। अब ये नहीं है कि 7 दिन है तो 7 दिन का एक टाइम टेबल बना रहे हो कि ये खाना है ये खाना नहीं। आप 2 दिन का अगर फिक्स कर लो कि ये दो मेरे दिन हैं और इनका मैंने ये डाइट चार्ट बना लिया है, उनको ऑल्टरनेट डेज पे आप फॉलो कर सकते हो। एंड द ऐप विच आई यूज फॉर इट वॉज हेल्दीफाई ऐप। सी व्हाट दिस ऐप डज, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ मैं कोई इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर भी नहीं हूँ। दीज आर just my experiences which I wanted to share. It may help not many, maybe 2-3 people also. अगर 2-3 लोगों को भी हेल्प करेगा it will be very nice and feeling for me. तो आपको क्या करना है, उस हेल्दीफाई ऐप में आप जो भी फूड खाते हो उसके आपको कैलोरीज पता चलते हैं और उसमें जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं किस किस रेशियो में डिवाइडेड हैं वो भी आपको पता चलते हैं कि कितना उसमें कार्बोहाइड्रेट है, कितना उसमें प्रोटीन है, फाइबर है और बाकी चीज़ें हैं। तो वो सब चीज़ें आपको पता चलती हैं। तो अगर आप वो ऐप डाउनलोड कर लोगे, क्योंकि मुझे हेल्प किया है दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग, अदरवाइज देयर इज़ नथिंग एल्स। तो और उसमें आप एक स्टेप काउंटर ऐप आता है, हेल्थ ऐप आता था, तब मेरे पास एप्पल वाला फ़ोन था, अब ये एंड्रॉयड है। तो उसमें एक हेल्थ ऐप आता था जिसमें आपके स्टेप काउंट्स हो जाते थे। मैं डेली, वो मैंने प्रेगनेंसी से भी स्टार्ट किया था जब मैं प्रेग्नेंट थी, क्योंकि मेरी डॉक्टर ने बोला था द मोर यू विल बी एक्टिव द मोर आर द चांसेस टू हैव अ नॉर्मल डिलीवरी। बट कुछ चीज़ें हुई और नहीं हो पाया। अबाउट दैट वी कैन डिस्कस लेटर इन सम अदर वीडियो ऑल्सो। तो उसमें क्या हुआ, 10,000 स्टेप्स मेरा फिक्स्ड था रोज़ का कि मुझे लेना है, और 10,000 स्टेप्स दे मेड अप टू 5-6 किलोमीटर्स ऑफ एवरी डे। मैंने थ्रू आउट अपनी प्रेगनेंसी में भी वॉक किया और फिर जब 1 साल का मेरा बेबी हो गया उसके बाद जब मैंने वेट शेड ऑफ करने का सोचा तब मैंने फिर से वॉक करना स्टार्ट किया एंड इट हेल्प मी अ लॉट। सी, घर आपका कितना भी छोटा बड़ा जो भी हो, स्टेप्स तो आप कितने भी ले सकते हो ना, यहाँ से इस रूम से वहाँ तक गए, वहाँ से यहाँ आए। काफ़ी लोगों ने ये भी वंडर किया कि घर में ही कैसे आप यू कैन वॉक सो मच। अगर आपके पास काउंटर है और आपके पास डिटर्मिनेशन है कि आपको करना है तो आप कर सकते हो, और अगर आपके पास डिटर्मिनेशन ही नहीं है तो फिर नहीं होने वाला है। सी, यू हैव टू बी वेरी डिटरमाइंड टू अचीव एनी गोल। और इसके बाद जब आपने डाइट प्लान बना लिया, एक कोई ऐप डाउनलोड कर लिया जिससे आप अपने कैलोरीज और उसमें कितना परसेंटेज आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, आपका स्टेप काउंटर हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आप अपने बेबी के साथ एक्टिविटीज़ करते हो, थोड़ा बहुत जो आप हाउस होल्ड चोर्स करते हो, सी इट्स नॉट मैंडेटरी कि घर का काम करके ही आप पतले हो जाते हो। आई डोंट फाइंड इट लॉजिकल एक्चुअली, फॉर मी डजंट वर्क। प्लस आई डोंट हैव दैट मच इंटरेस्ट ऑल्सो टू लूज इट बाय डूइंग दिस। तो अपने अपने पर्सनल चॉइस होते हैं। अगर किसी को घर का काम करके दे फील कि दे आर शेडिंग इट ऑफ, वेरी गुड, गो फॉर इट। पर अगर नहीं हो रहा है देन गो फॉर समथिंग स्पेसिफिक। मे बी स्किपिंग, आप स्किपिंग कर सकते हो। जो मैं सिर्फ घर वाली एक्सरसाइजेस बता रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोरोना वाला ये माहौल है, मुझे नहीं लगता किसी को बाहर जाना चाहिए। और लेडीज़ क्योंकि बहुत ऑक्यूपाइड होती हैं, जब भी हमारे बेबी सो रहा है, अगर आप वर्किंग हो शाम में या कभी भी आपको टाइम मिलता है, मे बी रात में जब सब सो गए तब, तो आधा घंटा आप अपने लिए निकाल के कुछ भी अपना वॉकिंग, ये वॉकिंग भी आप अपने स्टेप काउंटर से आधा घंटा वॉक कर लिए तो आपके हो जाएंगे 3-4,000 स्टेप्स। स्किपिंग कर रहे हो, मे बी स्टार्ट करिए 100 स्किप्स एक साथ, और उसके बाद फिर मे बी 500 एंड 1000। आई हैव डन दैट ऑल्सो। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। योग अगर मॉर्निंग में किया जाए तो बेस्ट रहता है। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर मेरे हस्बैंड ने मुझे हेल्प किया था थोड़ा सा योग में, उससे थोड़ा बॉडी स्ट्रेच आउट हो जाता है। क्योंकि 1 साल तक जब मैं बिल्कुल भी एक्टिव बहुत ज़्यादा नहीं थी, पहले तो मैं बहुत डर गई थी जब मेरा सी सेक्शन हुआ था, उसके 3 मंथ्स तक भी, कि कभी ये ओपन अप ना हो जाए, स्टिचेस मेरी स्किन ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए। सी, जिसका बॉडी होता है उसी को वो चीज़ एक्सपीरियंस होती है। कोई उसको ज़्यादा स्पोर्टिवली ले लेता है और कोई मेरी तरह ऐसे डरता रहता है। तो मैं डरी थी, पर फिर भी आई हैव कोप अप विद इट। डर लगता है, सबको लगता है, ऐसी कोई शो करता है कोई नहीं करता है, इट्स लाइक दैट। तो आप अगर आपको कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है कि मैं पुट ऑन हो रहा है नहीं हो रहा, जस्ट टेक इट ईजी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है। मुझे क्यों लगता है कि किसी को वेट लूज़ करना चाहिए, जो पर्सनल मेरा है, मेरा ग्राफ ऐसे ऐसे हो गया है, रीज़न ये है कि मेरी बॉडी है, मुझे थ्रू आउट माई लाइफ आई हैव टू लिव इन दिस बॉडी। सी, तो अगर
अगर हेल्दी रहेगा, थोड़ा सा वेट कम रहेगा तो थोड़ी शायद बीमारियां होने के चांसेस फ्यूचर में कम हो। शायद पतले लोगों को भी बहुत बीमारियां होती हैं, पर मोटापे से भी काफ़ी बीमारियां होती हैं। तो ये सब चीज़ों ने मुझे मोटिवेट किया है। तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। वी ऑल आर ह्यूमंस, राइट। तो थोड़ा सा डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ये 3 महीने में हो जाता है सी, कुछ लोगों के लिए 6 महीने में हो जाता है, कुछ लोगों को 1-1 साल भी लग जाता है। हर किसी का अपना स्पीड होता है, अपना पेस होता है, प्लस अपनी अपनी डिटर्मिनेशन लेवल भी होता है। तो मेरे हिसाब से आप अगर थोड़ा सा परसिस्टेंस दिखाएंगे, आप हफ्ते में 1 दिन चीटिंग कर सकते हैं कि कुछ ना करें, लेकिन बाकी 6 डेज आपको करना ही पड़ेगा। आप खुद को हम खुद ही हेल्प कर सकते हैं। नोबडी विल कम एंड डू इट फॉर अस। चाहे कुछ भी काम हो, खुद ही करना पड़ेगा। सो हमेशा से एक बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक टाइप रही हूँ, नॉट एब्स एंड ऑल। बहुत ज़्यादा ऐसा सीवियर वाला एक्सरसाइज नहीं करती थी, ना मैं कभी जिम गई हूँ। जो भी है मैंने घर पे ही स्किपिंग करी है, वॉक करी है, रनिंग करी है, थोड़ा बहुत योग भी करा है और ट्रेडमिल पे भी थोड़ा बहुत रनिंग करा है। सो मेरा इन्हीं चीज़ों से हो गया। आई लॉस्ट 8 kgs इन 3 months। बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं थी। आई एम बैक टू 55 kgs, जो मेरा कंसेप्शन के टाइम पे था। जब मेरा बेबी कंसीव हुआ था तब भी मैं 55 kgs की ही थी। एंड अकॉर्डिंग टू माई बॉडी मास इंडेक्स, दिस इज़ द परफेक्ट वेट आई शुड हैव। आपके मेडिकल कंडीशंस कभी भी कुछ भी हो सकती हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को इस तरीके की बातें भी करते सुना है कि वो बहुत फिटनेस फ्रीक थे और फिर भी ये हो गया और बहुत ज़्यादा। इन सब चीज़ों को आप ये करने से अलाउ नहीं कर सकते ना। ये बातें कोई एक्सक्यूज़ तो है नहीं कि आप कुछ भी ना करो क्योंकि किसी के साथ ऐसा हो गया था, किसी के साथ ऐसा हो गया था। अगर आप औरों की ही स्टोरीज़ पे लाइफ जीते रहोगे तो अपनी स्टोरीज़ हम कब क्रिएट करेंगे? कभी नहीं आएगा वो टाइम। हम दूसरों की लाइफ से, अच्छा उसके साथ ये हो गया था तो हम ये करते हैं, उसके साथ। हर किसी की लाइफ किसी से इंटर रिलेटेड थोड़ी है, वो आपके फैमिली मेम्बर्स तो हैं ही नहीं। प्लस कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें इंडिविजुअली खुद के लिए खुद अचीव करनी पड़ती है, जिसमें फैमिली मेम्बर्स भी नहीं आ सकते। हमें खुद के लिए खुद ही, अब मेरे को अगर वेट लूज़ करना है या मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे रैंक 1 लानी है, तो उसके लिए मेरे पेरेंट्स, मेरा भाई तो नहीं पढ़ाई कर सकता। मुझे खुद ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, मुझे खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वेट लूज़ करना है तो मुझे खुद ही उठ के रनिंग करनी पड़ेगी, चलना पड़ेगा। सो इट्स ऑल हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। प्लस परसिस्टेंस। आप 6 दिन में से 7 दिन में से 1 दिन ना करके 6 दिन करिए, फाइन। 2 दिन भी ना करें, 5 दिन करिए, पर करिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 1 हफ्ता करके 1 महीने का गैप ले रहे हैं, इट वोंट वर्क, इट वोंट एवर वर्क फॉर यू और फॉर एनीबडी। सो दैट इज़ इट। अगर आपको कोई और क्वेरीज़ है डाइट का या कुछ भी रिलेटेड, सो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। वैसे कुछ ऐसा मेरा डाइट स्पेसिफिक नहीं था, वही रोटी सब्ज़ी दाल चावल पोहा यही सब चीज़ें खाती थी मैं। बहुत कुछ ऐसा नया अलग से कुछ नहीं खाया मैंने कभी। एंड दैट्स इट। थोड़ा दूध पीजिए, अपना सोया चंक्स वगैरह खाइए। सोया चंक इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन ऑल्सो। So that's it. That's all I wanted to share in this video, how I lost my weight, and I hope it may help some of you, at least whoever is watching. Thank you so much for watching me, and if you like this video and the information which I've given you, please like and subscribe my channel. Thank you.